हालेलुया, मसीह यीशु की जिंदा जलाली और बरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब मुनीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले आपको हैप्पी क्रिसमस सीजन। यकीनन ऐसा ही है, क्रिसमस सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो आज मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल भी मौजूद हैं, तो उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप आज आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। आज आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन, जैसे कि क्रिसमस सीजन स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और आप भी ग्रीन ग्रीन जैसे क्रिसमस ट्री है वैसे आप बन चुके हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। और इस वक्त जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि जैसा कि क्रिसमस सीजन स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, आप अपने घर में क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट कर रहे हैं। यकीनन ये बहुत खुशी का त्योहार है और सभी लोग क्रिसमस ट्री को अपने घरों में डेकोरेट करते हैं। और जब हम क्रिसमस ट्री को देखते हैं और एक बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। और क्रिसमस ट्री को जब सजाया जाता है तो ये लोगों की मोहब्बत है और अपने घरों को सजाते हैं, ट्रीज को सजाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े भी लेते हैं, गिफ्ट्स एक दूसरे को देते हैं और यही तो मोहब्बत है मसीह की। बिल्कुल जी। तो जी व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, अभी वक्त है कि अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। कादर मुतली खुदा बहरोबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी पिता, तुझे एलोहीम है, अदोनाई है, यहोवा रफ़े है, यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा हाथ जो हमारे ऊपर है, तेरी इस मोहब्बत के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस महीने के लिए जो मंथ स्टार्ट हुआ है, क्रिसमस का सीजन है, यीशु के नाम से तेरी बरकत चाहते हैं कि जितने भी खुदा तुझसे मोहब्बत रखने वाले लोग हैं वो इस बाबरकत महीने में खुदा तेरे नाम को तो जलाल देने के लिए दूसरों की भी मदद करें और तुझमें बढ़ते तरक्की करते चले जाएं। यीशु के नाम से तेरी बरकत चाहते हैं। जितने नाज़रीन आज देख रहे हैं, आज की बातचीत के, आज के प्रोग्राम के वसीला से वो भी बरकत पाए और तेरे नाम को तो जलाल पहुंचे। मसीह यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज जो हमारे पास वर्स है, पहला यूहन्ना चौथा बाब उसकी 12वीं आयत है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कायम हो गई है। आमीन। तो ब्रदर अनिल, इस वर्स को लेके आप क्या कहेंगे? जी बहुत खूबसूरत वर्स है कि खुदा मोहब्बत है और जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा जी। और जब हम मोहब्बत रखते हैं और यही खुदा की तरफ से है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, ना सिर्फ इस सीजन में जैसे क्रिसमस स्टार्ट हो चुका है और हमें दूसरों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना जनाब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े नहीं ले सकते, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको अपने उन भाइयों का, उन बहनों का, उन खानदानों का भी ख्याल रखना है ताकि वो भी क्रिसमस की खुशियों में, यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों में शामिल हो सके। क्योंकि यीशु मसीह किसी एक शख्स के लिए नहीं आए बल्कि यीशु मसीह पूरी इंसानियत के लिए आए हैं। जी, और हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर किसी को जरूरत है तो आप जरूर उसकी हेल्प कीजिएगा। और जैसे कि आप कपड़ों की बात कर रहे हैं, तो ना सिर्फ कपड़े, बहुत सारे मजबूर लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा खाना भी नहीं बना सकते उस दिन। बिल्कुल, कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का, 1 वक्त के खाने से भी जो है वो आतर है। लेकिन मैं जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं आज प्रोग्राम के आगाज में, मैं आपको जैसे कि क्रिसमस का सीजन है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी से आप अपना माइंड बढ़ाएं। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब है, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, आपको क्रिसमस के सीजन में उन गरीबों का, उन जरूरतमंद लोगों का भी ख्याल रखना जो अफोर्ड नहीं कर सके, ताकि वो भी खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें और यही खुदा की मोहब्बत है और इसी में हमने बढ़ना है। जी बिल्कुल। और अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें, बादशाहों का बादशाह।
कि जेड़ा यीशु यीशु जी यीशु वेलकम बैक। अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस टैबलो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। बहुत खूबसूरत है और मेरा ये फेवरेट गीत है ब्रदर अनिल, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वो बादशाहों का बादशाह है और उस जैसा कोई नहीं। जी आज जैसे हुकूमतें देखते हैं कि वो 5 साल कई मुल्क हैं जिनमें 3 साल के उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं। लेकिन हमारा जो बादशाह है खुदा यीशु मसीह, जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी हुकूमत का एंड नहीं है। वो जब इस दुनिया का एंड हो जाएगा तब भी उसकी हुकूमत है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमेन। बहुत अच्छी बात आपने की कि एंड भी हो जाएगा, ये दुनिया खत्म ये भी हो दुनिया जाएगा। जो आरजी है, ये जिंदगी खत्म भी हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह फिर भी बादशाही करेंगे। बेशक। बहुत खूबसूरत बात आपने की और उस बादशाह की सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम, और हम आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं, जैसे ब्रदर अनिल ने पहले भी कहा, कि आप उन लोगों की भी हेल्प कीजिए और खास तौर पर उन बच्चों की भी हेल्प कीजिएगा जो कि खुशियों से महरूम है, जिनके पेरेंट्स नहीं है। आप जरूर उनके सर पर भी अपना हाथ बढ़ाएं। खुदावंद आपको इसके वसीला से भी बरकत देगा, क्योंकि बरकत जो है खुदावंद की तरफ से है। इंसान कभी भी इंसान के लिए उस तौर से अजर नहीं दे सकता, लेकिन वाहिद हस्ती खुदा ही है जो कि इंसान को अजर देता है। कभी भी आप नेकी करते हैं तो किसी ब्रदर अनिल, हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इस शख्स के साथ नेकी किया है तो ये शख्स भी आगे से मेरे साथ नेकी करे। तो बिल्कुल बाइबल हमें कहती है कि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से, ये बात है, अगर मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखें तो फिर खुदा के पास आपका अजर नहीं है। जी मैं इस चीज को कहता हूं कि जो आपको रिटर्न नहीं कर सकता, अगर आप देना चाहते हो तो आप उसको दें जिससे आपको वापस मिलने की तवक्को नहीं है। और कभी भी ये ना कहें कि उससे वापस नहीं मिलेगा। खुदा आपको देना चाहता है और सबसे बड़ी उसकी नेमत यह है कि आपको सेहत तंदुरुस्ती दी है और इससे तंदुरुस्ती से ही
वाकई आप अच्छी जॉब पे हैं और इस बरकत को लेकर आप रुपए पैसे की बरकत भी हासिल कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप आज ये अहद करें, आप अपने उन जरूरतमंद बहनों भाइयों का, खानदानों का भी ख्याल रखेंगे जो अच्छे कपड़े ले सकते या अच्छे जूते ले सकते, और यही मसीह की मोहब्बत है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात से भरकर कुछ भी चीज खुदावन से मांगते हैं, हो सकता है वो चीज हमारे लिए नुकसान हो, हमेशा वो ही मांगे और खुदावन की मर्जी को मांगा करें कि खुदावन तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। जब हम खुदावन की मर्जी को अपनी जिंदगी में मांगेंगे तो देखिएगा कि खुदावन आसमान के दरीचे खोलकर आपको बरकतों से माला माल करेंगे। तो जी व्यूअर्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो अभी हमारे दरमियान ईशा रुहेल है, उससे एक स्टोरी भी सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जिंदा जलाली और बाबरकत नाम है, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्रिसमस नज़दीक आ रहा है और मैं उसी के हवाले से आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। और यहूदी यकीन रखते थे कि खुदा एक ऐसे नबी को भेजेगा जो हमें निजात दहिंदे के बारे में बताएगा जिसका वादा किया गया था। और जकरिया एक काहिन था, वो यरूशलेम की हैकल के मज़बा पर बहूर जला रहा था कि एक फरिश्ते ने उसे बताया कि तेरी बीवी अलिशबा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और वो एक बड़ा नबी बनेगा। लेकिन जकरिया ने फरिश्ते की बात का यकीन ना किया, क्योंकि जकरिया और उसकी बीवी अलिशबा बहुत बुरे हो गए थे और उनके औलाद पैदा होना नामुमकिन था। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, तू मुझे इसका कोई निशान दे ताकि साबित हो जाए कि ये पैगाम सच है। फरिश्ते ने जकरिया से कहा, जब तक खुदा का ये वादा पूरा ना हो जाए तू बोल ना सकेगा। सो प्यारे बच्चों, यहूदी दस्तूर के मुताबिक बच्चे का नाम अक्सर घराने के बुजुर्ग के नाम पर रखा जाता था, लेकिन फरिश्ते ने जकरिया से कहा था कि तू इसका नाम यूहन्ना रखना, जिसका मतलब है खुदा मोहब्बत रखता है। और जब वक्त पूरा हो गया तो अलिशबा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और उसके रिश्तेदार और पड़ोसी बहुत खुश थे और वो चाहते थे कि इसका नाम इसके बाप के नाम पर जकरिया रखा जाए। लेकिन उसकी माँ अलिशबा ने कहा कि नहीं, इसका नाम यूहन्ना है। और उन्होंने अलिशबा से कहा, लेकिन तेरे घराने में किसी का ये नाम नहीं है। और लोगों ने इशारों से उसके बाप से जानना चाहा कि इसका क्या नाम है। और जकरिया ने एक तख्ती मंगवाई और उस पर ये लिखा कि इसका नाम यूहन्ना है। और उसी वक्त उसकी जुबान खुल गई और वो बोलने लगा और खुदा की तमजीद करने लगा। आमीन। सो प्यारे बच्चों, मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। तो ब्रदर अनिल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आज क्या मैसेज है आपके पास? जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि यूहन्ना का नाम रखा गया कि खुदा मोहब्बत है, और ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हम बात करेंगे द बिगिनिंग एंड द एंड। और बिगिनिंग और एंड, स्टार्टिंग का वक्त क्या था जब खुदा ने इंसान को बनाया, और तब क्या था, और जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए उसके बाद क्या तब्दीली आई, क्या चेंजिंग आई। तो आज उस तब्दीली पर हम बात करेंगे। तो कलाम मुकद्दस में से जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब, तो पैदाइश 3:14 में लिखा है, इब्लीस ने इंसान पर फतह पा ली क्योंकि उसने इंसान से गुनाह करवाया और उसको बहकाया और बहकावे में आ गया और उसने गुनाह किया, खुदा की हुक्म अदूली की। लेकिन जब ही इब्लीस जो है वो बर्बाद और तबाह किया जाएगा, क्योंकि उसने इंसान को तबाह बर्बाद किया, गुमराही में डाला। मुकाशवा 20:10 का जब मुताला कर तो वहां पर लिखा है, इब्लीस उस आग और गंधक की झील में डाला गया। ये खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए उसके बाद जो कोई उस पर ईमान रखता है, एक तो इब्लीस उन पर हैवी नहीं हो सकता, उनकी इब्लीस की जो तस्वीरें हैं वो उनमें काम नहीं करेंगी। और सबसे बड़ी जो बात है कि इब्लीस जिसने इंसान को वर्गलाया था, गुनाह में डाला था, वो अब खुद हमेशा की आग में डाला जाएगा। ये प्रोफेसी हमें मुकाशवा की किताब में मिलती है। और इसी के बाद जब आगे चलते हैं तो लिखा है पैदाइश 3:23 में लिखा है, खुदा की हजूरी से लोग भागे। जी, खुदा की हजूरी से आदम जो है वो भागा, और जब वो खुदा की हजूरी से निकलता है तो जनाब हमें देखने को मिलता है कि फिर वो भागता ही चला जाता है। सही बात है। वो गुनाह में भागता चला, गुनाह करके भागा, लानती लेकर निकला आदम। अब वो खुदा की हजूरी से निकल गया
और खुदा से दूर 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 बुत परस्ती में और इन चीजों में निकल गया और बहुत आगे निकल गया। और जब भी हम मुकाशफा 21:3-4 का मुताला करते हैं तो लिखा है कि देखो खुदा का खेमा आदमियों के नजदीक है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। हालेलुया। खुदा जो है अब इंसानों के साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। अब खुदा जो है उनके साथ रहेगा जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। जो खुदा है वो उनके साथ रहेगा। और ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी चेंजिंग है कि जो लोग गुनाह करने के सबब से इंसान जो है वो खुदा से दूर हो चुका था, अब खुदा उनके साथ रहेगा और खुदा का ख़ैमा आदमियों के दरमियान होगा। और ये भी मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी किसी बरकत से कम नहीं है। और मुकाशफा 22:4 में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो जो अपने जामे बरे के लहू से धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। पहले जिंदगी के दरख्त के पास आने से रोका गया था और अब जो है इजाजत दी गई है कि आप जिंदगी के दरख्त के पास आएंगे। और जिंदगी के दरख्त को क्या है? वो यीशु मसीह है और हमने उसके साथ हमेशा की जिंदगी में रहना है। और ये बहुत बाबरकत बातें हैं। मैं कहता हूँ कि पहले जो है वो हमें इस चीज को सीखना है कि यीशु मसीह से पहले क्या था। इंसान जो है वो गुनाह में गिरा हुआ था और जब भी खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मुजस्सम होकर गोया, खुदा खुद मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ गया, उसके बाद जो चेंजिंग है वो बहुत ही बड़ी एक तब्दीली, बहुत बड़ी एक मैं कहता हूँ हमें एक चेंजिंग नजर आती है कि खुदा ने सब कुछ ही चेंज करके रख दिया, सारा सिस्टम बदल दिया। अब जो खुदा से दूर थे अब खुदा उनके साथ रहेगा, अब जो खुदा से भाग रहे थे अब वो खुदा में आ जाएंगे। और ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी किसी बरकत से कम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे आपने कहा कि जिंदगी का दरख्त जो है वो यीशु मसीह है। यकीनन ऐसा ही है, जो डाली उसमें कायम रहती है वो फल लाती है और जो डाली उससे दूर होती है वो क्या होती है? मुरझा जाती है, सूख जाती है। बहुत से लोग ऐसे देखते हैं हम लोग कि वो ईमान तो ले आते हैं यीशु मसीह पर और वो कहते हैं कि हम खुदावंद के साथ चलेंगे अब, लेकिन क्या होता है कि 1 माह 2 माह 3 माह 6 माह तक, साल तक चलेंगे खुदा के साथ, उसके बाद वो फिर से वही रूटीन लाइफ उनकी जो पहले उनकी होती है उसी में आ जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि खुदा हमारी नहीं सुनता। कैसे? बिल्कुल, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि ईमान की भी कैटेगरीज होती हैं जी। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके हालात पहले बुरे होते हैं जी। और वो सोचते हैं कि अगर मैं खुदा में आ जाऊंगा तो मेरे हालात जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो इसी बिना पर जो है वो आते हैं कि हमें रुपया पैसा मिल जाएगा लालच के लिए। वो खुदा से मोहब्बत रखकर ईमानदार नहीं बनते, बल्कि वो अपने उस चीज को सामने रखते हैं कि मैं जो है रुपया पैसा हासिल कर लूंगा और इस चीज के लिए वो खुदा में आ जाते हैं। और जब उनको ये चीज नहीं मिलती क्योंकि उनका ईमान खुदा से मोहब्बत नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, बाइबल की बातें उनमें कायम नहीं होती क्योंकि वो तो सिर्फ लालच के लिए आते हैं जी। और कुछ ईमानदार ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि मसीही जिंदगी जो है वो फूलों की सेज है और उन लोगों के लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर ईमान के तकाजों को पूरा करना, बाइबल के मुताबिक अपनी जिंदगी के को लेकर चलना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लेकिन मेरे दानिश के मुताबिक ईमानदार जो है उसके लिए जरूरी है कि वो एक बाइबल का अच्छा तालिब इल्म बने, जो मसीही है बाइबल का अच्छा तालिब इल्म बने और खुदा से ये दुआ करता रहे कि मेरे अंदर जो बित्ते हैं, जो हसद है, जो जरदोस्ती की स्पिरिट है, जो बदगुआई है, जो मोहब्बत से दुश्मन है, लोग जो नफरत रखते हैं दूसरों से, मैं कहता हूँ ये मोहब्बत के दुश्मन है जी। तो ये स्पिरिट्स जो है वो इब्लीस की तरफ से है, बिल्कुल ये अंदर से निकलनी चाहिए। ईमानदार के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं, बिदते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है, तो इट्स मीन्स खुदा की मोहब्बत हम में नहीं है और हम दूसरों से मोहब्बत भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। तो जी व्यूअर्स, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये लेमन है और इसको हम लोगों ने बांधा हुआ है और बच्चे इसको मुंह में डालेंगे और विदाउट हाथ लगाए इन्होंने जो ज्यादा अपने मुंह के नजदीक ले जाएगा वो होगा आज का विनर। तो आइए बच्चों के साथ मिलकर ये गेम खेल।
देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली और मैंने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया और इन बच्चों ने भी एंजॉय किया, ब्रदर अनिल ने भी एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं कि आपने भी एंजॉय किया होगा। तो आप भी जरूर, जितने भी संडे स्कूल टीचर्स इस वक्त मुझे देखते हैं, आप भी जरूर अपने संडे स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज करवाया करें। तो अभी मैं अनाउंस करूंगी कि श्रून ने विन किया है, तो ब्रदर अनिल अपने हाथों से सीनियर पास्टर फजल की तरफ से ये गिफ्ट अपने हाथों से। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस सीजन स्टार्ट है और आज हम बात भी कर रहे थे कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। और आइए ब्रदर अनिल से जानते हैं कि वो और क्या शेयर करने को है। जी बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे थे कि इन द बिगनिंग स्टार्टिंग में क्या था और एंड में क्या होगा खुदा यीशु मसीह के आने के बाद ईमानदारों के साथ, कि सूरज को तख्लीक किया गया। सूरज को तख्लीक किया गया कि इंसान जो है दुनिया में इसकी वजह से रोशनी हो। पैदाइश 1:14-19 में जब हम जाकर देखते हैं तो ये सारा हमें स्टोरी वहां पर मिलती है कि कैसे खुदा ने तख्लीक का काम किया। और जब भी मुकाशवा 22:5 में जाते हैं वहां पर लिखा है फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे। जो हमेशा की जिंदगी में होंगे वो चिराग और सूरज और लोड शेडिंग वगैरह की वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी और ना वहां पर सूरज की रोशनी की जरूरत होगी, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुलबाद बादशाही करेंगे। खुदावंद खुदा रोशन करेगा और वहां पर खुदा की खुद की जो कहते हैं कि शिकायना, वो रोशनी खुदा की वहां पर होगी। और ये मैं कहता हूँ बड़ी बाबरकत बात है। सारी चीजें जो हम अभी पौलुस रसूल भी कहता है कि अभी तो हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन जब वहां पर जाएंगे तो वाज़िया देखेंगे। और ये चीजें बाइबल जो हमें बता रही है ये बरहक है, ये होने वाली हैं और इन चीजों के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है और ये बहुत ही जरूरी है कि इसकी तैयारी भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि यही मसीहत है कि वो जैसा भी चल रहे हैं बुरे काम कर रहे हैं, इब्लीस की बित्तों में है और कहते हैं कि हम खुदा के बेटे बेटियां। तो जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज ही से तौबा करें और खुदा के कलाम की तरफ रजू करे, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें कायम रहना बहुत जरूरी है। और कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है, खुदा यीशु मसीह के मुंह मुबारक से ये बात निकली कि तुम मुझे ऐ खुदावंद कहते हो और मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं। हमें खुदा यीशु मसीह के जो हुक्म है, सबसे पहले दूसरों से मोहब्बत रखें और क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना है इसको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जनाब जो समझते हैं कि क्रिसमस जो है वो घूम फिर कर सेलिब्रेट किया जाए, यहाँ पार्क में चले गए, अच्छे खाने खा लिए। सिर्फ इसी बात का नाम नहीं है क्रिसमस। बर्थडे हो किसी इंसान की और वो अकेला खड़ा हो और सारे कोई इधर जा रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई उस तरफ जा रहा है और कोई पार्क में जा रहा है और जिसकी बर्थडे है वो अकेला वहीं पे बैठा रहे, तो वो तो कहेगा कि बर्थडे मेरी है। तो ये तो फूल पीपल्स हैं कि कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो हमें क्रिसमस जो है, जो खुदा यीशु मसीह का जन्मदिन है, बर्थडे है, वो हमने यीशु मसीह के साथ सेलिब्रेट करनी है। जितने भी लोग हैं जो बुरे सोसाइटी में बैठते हैं या ड्रिंक का सोच रहे हैं या इस तरह की बितें, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये इब्लीस की तरफ से है कि वो चाहता है कि आप यीशु मसीह के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट ना करें, बल्कि इब्लीस चाहता है कि आप यीशु मसीह से दूर रहें क्रिसमस पर भी। और ये मैं कहता हूं कि आपको इस चीज को देखने की जरूरत है। अगर इस तरह के कोई भी प्लानिंग कर रहा है या इस तरह के आपके माइंड में है, तो ये प्लानिंग खुदा की तरफ से नहीं है। क्रिसमस आपने यीशु के साथ गुजारना है, आपने दुआ करनी है, चर्चिस में जाना है और अब क्रिसमस की जो इबादत है पहले भी उनको अटेंड करना और जानना है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। और ये बहुत जरूरी है जनाब। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। और अभी वक्त है कि हम बच्चों से, जैसा कि आज स्टोरी सुनाई ईशा रुहेल ने जकरिया की, तो आइए जानते हैं बच्चों से कि बच्चों ने कितने ध्यान से स्टोरी को सुना है। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों से एक क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उनके यहाँ औलाद पैदा होना नामुमकिन क्यों था? उनके यहाँ, ज़करिया के यहाँ औलाद का पैदा होना नामुमकिन क्यों था? जलती साहब जवाब। क्योंकि ज़करिया और इसकी बीवी बहुत बूढ़े हो गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जकरिया के बेटे यूहन्ना नाम का क्या मतलब था? जकरिया के बेटे यूहन्ना नाम का क्या मतलब था? जी समीर आप बताएं। खुदा मोहब्बत रखता है। अभी थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि यहूदी क्या ईमान रखते थे? यहूदियों का क्या ईमान था? यशवा आप जवाब दें। यहूदी जानते थे कि खुदा एक ऐसा नबी भेजेगा जो हमें निजात दहिंदा के बारे में बताएगा। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत ध्यान से स्टोरी सुनी। इट्स मीन्स के उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, और जैसा कि आपने देखा कि बच्चे खुदा उनका कलाम सीख रहे हैं। आपको भी चाहिए कि आप भी जरूर अपने बच्चों के साथ बाइबल मुकद्दस की स्टोरीज को शेयर किया करें, और फिर जाना करें इस किस्म के सवाल उनसे पूछ के जाना करें कि क्या उन्होंने स्टोरी को अच्छे से सीखा है कि नहीं। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत गीत सुने। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, आ जाने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से चलने हुआ, जख्मों से चूर हुआ, हो कोड़ों से चलने हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से निडाल हुआ, सूली की राहों पर गम से निडाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत गीत सुना। उम्मीद करते हैं कि आज के गीत के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। तो ब्रदर अनिल की तरफ आते हैं कि आप लास्ट पे क्या बच्चों को मैसेज देंगे? तो जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां पर भी मेरी आवाज जा रही है, यूके, कनाडा, अमेरिका और भी जिन मुल्कों में मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करना जो है वो यीशु के साथ सेलिब्रेट करना है। जितने भी यंगस्टर हैं स्पेशली मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमने क्रिसमस को शैतान के साथ नहीं बल्कि यीशु मसीह के साथ सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये यीशु मसीह का जन्मदिन है, बर्थडे है उसकी, और हमने उसके साथ सेलिब्रेट करनी है। और मैं आपको एक वर्स देना चाहता हूँ, मुकाशवा 21:7 में लिखा है, जो गालिब आएगा वही इन चीजों का वारिस होगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि खुदा का कहमा जो है आदमियों के साथ रहेगा, हमेशा की जिंदगी के वारिस वही लोग होंगे जो गालिब आएंगे, और गालिब इब्लीस की बित्तों पर आना है। और खुदा में बढ़ते चले जाएं, और स्पेशली बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने बड़ों का कहना माने और क्रिसमस को खूब एंजॉय कर, खुशियां बांटे। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। आप भी हमेशा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। अभी मेरे पास कुछ मैसेज है, मैं उनको अपने शो में शामिल करूंगी। दानिश अमानत, उन्होंने लिखा है, सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और सेकंड मैसेज है मेरे पास, ब्रदर सुनील, वो भी लिखते हैं, आपका शो बहुत ब्लेस्ड है, हमें बहुत बरकत मिलती है और यकीनन ये बच्चे हमारी कौम के पिलर हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और सिस्टर कोमल तारिक, उन्होंने भी लिखा है कि हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाएं, क्योंकि देखें दरख्त कभी भी अपना फल नहीं खाते और दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। हमेशा दूसरों का ख्याल रखें और दूसरों के लिए जीना सीखें। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।